सुनिए दोस्तों, हर दिन हम उठते हैं, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सोचने और जीने के बीच कितना अंतर है? हम सोचते रहते हैं और जिंदगी बीतती रहती है। हर सुबह अलार्म बजता है और दिमाग शुरू हो जाता है। कल क्या हुआ, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर गलती हो गई तो क्या होगा? यह आवाजें रुकती नहीं और धीरे धीरे हम उस आवाज के गुलाम बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं थी, ये जीवन का शुद्ध विज्ञान था। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। अध्याय 1, मन की हलचल, बेचैनी का मनोविज्ञान। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ आवाज है। नोटिफिकेशन की आवाज, सोशल मीडिया की आवाज, उम्मीदों की आवाज, तुलना की आवाज। लेकिन इस शोर के बीच जो सबसे ज्यादा घायल हो रहा है वो है मन। मन आजकल थका हुआ है पर रुका नहीं है। वो हर वक्त दौड़ता रहता है किसी मंजिल की तलाश में। लेकिन सच्चाई यह है कि उसे खुद नहीं पता वह किस दिशा में भाग रहा है। आपको कभी महसूस हुआ है, रात को लेटे लेटे शरीर आराम करना चाहता है लेकिन दिमाग नहीं रुकता। वो पुरानी बातें दोहराता है, भविष्य के डर बुनता है और आपकी नींद छीन लेता है। यही है ओवरथिंकिंग, आधुनिक युग की सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी। मनोविज्ञान कहता है इंसान का दिमाग हर दिन लगभग 60,000 विचार पैदा करता है। और हैरानी की बात यह है कि उनमें से 90% वही पुराने विचार होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे। मतलब हम एक ही मानसिक फिल्म रोज दोहराते रहते हैं, बस सीन वही, डर वही, पछतावा वही। फिर हम कहते हैं जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। लेकिन सवाल ये है, जब विचार नहीं बदल रहे तो जिंदगी कैसे बदलेगी? अध्याय 2, बुद्ध का विज्ञान, विचारों की शक्ति और जागरूकता। बुद्ध ने मन को जीतने का जो रास्ता बताया वह बहुत सरल था। देखो पर जुड़ो मत। उन्होंने कहा, विचार आते हैं जाते हैं, तुम सिर्फ देखने वाले बनो। यही है साक्षी भाव, माइंडफुलनेस। वही ध्यान का मूल। हम सोचते हैं कि ध्यान मतलब घंटों बैठना, आंखें बंद करना, मंत्र जपना। लेकिन बुद्ध ने कहा था, ध्यान तो हर क्षण में है। जब तुम पानी पीते हो सिर्फ पानी पीना, जब चलते हो सिर्फ चलना, जब सुनते हो सिर्फ सुनना। मतलब वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। लेकिन हमारा मन वर्तमान में रह ही नहीं पाता। वो या तो अतीत की गलती में अटका होता है या भविष्य के डर में। वर्तमान जो असली जीवन है वो तो छूट जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। एंग्जाइटी तब होती है जब मन भविष्य में भागता है। डिप्रेशन तब होता है जब मन अतीत में फंसता है। और शांति तभी मिलती है जब मन वर्तमान में होता है। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था, उन्होंने बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि असली युद्ध हमेशा अंदर होता है। अध्याय 3, भीतर की स्थिरता, ध्यान और आत्म संवाद। हमारे भीतर हर पल 2 आवाजें चलती हैं। एक कहती है तू नहीं कर सकता, दूसरी कहती है क्यों नहीं कर सकता। समझदारी इस बात में नहीं कि कौन सी आवाज सही है, बल्कि इस बात में है कि तुम कौन सी आवाज को शक्ति देते हो। ध्यान का मतलब विचारों को मिटाना नहीं है, बल्कि उनके शोर के पार जाना है। बुद्ध ने कहा था, जैसे झील का पानी शांत हो जाए तो उसका तल साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब आत्मा का सत्य दिखता है। लेकिन आज का इंसान उस झील को लगातार हिला रहा है। वो अपने विचारों को पकड़कर बैठा है, उनसे अपनी पहचान बना ली है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तुम में टैलेंट नहीं है, तो मन तुरंत मान लेता है, हाँ मैं बेकार हूँ। लेकिन बुद्ध ने कहा था, विचार सिर्फ आते जाते बादल हैं, तुम आसमान हो। तुम्हारी सच्ची पहचान वो विचार नहीं है जो तुम्हारे भीतर आते हैं, बल्कि वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। ये देखना ही ध्यान है। अब सवाल उठता है, ध्यान करना शुरू कैसे करें? बहुत सरल है। दिन में सिर्फ 5 मिनट बस बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी सांसों को देखो। जैसे ही कोई विचार आए बस देखो उसे, मत रोको। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि विचारों का तूफान कम होने लगा है। मन शांत नहीं होगा पहले दिन, लेकिन तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी और वहीं से यात्रा शुरू होगी। याद रखो, ध्यान कोई भागना नहीं है, ये देखना है। देखना कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है बिना जजमेंट के। अध्याय 4, वक्त सबका आता है, धैर्य और मानसिक शक्ति। जीवन में हर इंसान किसी न किसी दौर से गुजरता है। कभी सब कुछ हमारे मुताबिक चलता है, कभी हर चीज उल्टी।
पर बुद्ध ने कहा था सब कुछ अनित्य है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए दुख भी स्थायी नहीं, सफलता भी स्थायी नहीं। ये समझना ही समता है, यानी सुख दुख में समान रहना। कभी कभी लगता है अब बहुत हो गया, मैं टूट गया, लेकिन यहीं पर इंसान की असली परीक्षा होती है, क्योंकि पत्थर जब पिघलता है तभी मूर्ति बनती है। हर दर्द, हर असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वो तुम्हें तराशने आई है। बुद्ध ने कहा था अगर तुम अंधकार में हो तो दीपक बनो, मतलब बाहर का हाल नहीं, भीतर की रोशनी मायने रखती है। अगर तुम अपने मन को संभालना सीख गए तो दुनिया तुम्हें गिरा नहीं सकती। आधुनिक जीवन का संघर्ष और बुद्ध का समाधान। आज का इंसान बाहर से बहुत जुड़ा हुआ है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लोगों की राय, लेकिन भीतर से बहुत कटा हुआ है। हम लाइक से खुश होते हैं, लेकिन खुद से मिलने से डरते हैं। बुद्ध का रास्ता यही कहता है, पहले खुद को जानो फिर दुनिया को, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो किसी भी परिस्थिति में बहक जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है इमोशनल कंट्रोल इज नॉट सप्रेशन, इट्स अवेयरनेस। मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना है। जब गुस्सा आए बस देखो उसे, क्यों आया, कैसे बढ़ा और फिर कैसे चला गया। जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है, वैसे ही भावनाएं भी गुजरती हैं। तुम बस प्लेटफॉर्म हो। मन की शक्ति और आधुनिक सफलता। हर महान इंसान ने एक बात कही है, सफलता बाहर नहीं, मन के अनुशासन में है। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स या स्वामी विवेकानंद, सबने अपने मन को काबू में रखा, क्योंकि अगर मन भटक गया तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। बुद्ध ने कहा था जिसने अपने मन को जीत लिया वह खुद भगवान बन गया, क्योंकि जब मन नियंत्रित होता है तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में होता है। याद रखो, मन को जीतना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा नहीं, बल्कि अपनी आंखें खोलने जैसा है। सच्चाई हमेशा यही थी, बस तुमने देखना शुरू नहीं किया था। अंतिम संदेश, भीतर लौटो। तो दोस्तों, आज अगर तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई है, तो बस एक काम करो, रुको, सांस लो और खुद को देखो। तुम्हें पता चलेगा समस्या बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे मन के भीतर की हलचल है। जैसे ही मन शांत हुआ, जिंदगी खुद ब खुद सुंदर लगने लगती है। बुद्ध ने कहा था तुम खुद अपने दीपक बनो, मतलब किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर ही उजाला है, बस उसे पहचानो और उसे जगाओ। दोस्तों, ये जीवन किसी दौड़ का मैदान नहीं है, ये तो एक अनुभव है। हर सांस, हर विचार, हर क्षण का अनुभव। अगर तुमने मन को साध लिया तो हर तूफान तुम्हें नमन करेगा, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। वक्त सबका आता है, लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है उसका वक्त कभी जाता नहीं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।